अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 11 मार्च 2025 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 10 रमज़ान मुबारक 1446 हिजरी है। नाज़रीन, इस खबरनामे को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मंगल की अलग सुबह मॉरिशस के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए। मॉरिशस के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होने से पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इनका दौरा दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में एक नए और रोशन बाब का इजाफा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आधी रात के बाद जजीरे वाले मुल्क के लिए रवाना हुए। वो मॉरिशस के वज़ीर-ए-आज़म नवीन चंद्र मोगलिम की दावत पर इस दौरे पर जा रहे हैं। वो मॉरिशस के कौमी दिन की तकरीबात में मेहमान खुसूसी है। मॉरिशस का कौमी दिन 12 मार्च को मनाया जाएगा। मॉरिशस के लिए रवाना होने से पहले जारी करदा एक बयान में मोदी ने कहा, मैं अपनी पायदार दोस्ती को मजबूत करने और इसके तमाम पहलुओं में अपनी शराकतदारी को बढ़ाने के लिए हमारे लोगों की तरक्की और खुशहाली के साथ साथ बहरीन के इलाके में सलामती और तरक्की के लिए मैं मॉरिशस की क़यादत के साथ मशगूल होने का मुंतज़िर हूँ। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। MScians shine in NEET 2024. 36 students scored 600 plus marks, 200 secured free MBBS seats, and 2012 have achieved their MBBS dreams so far. Now it's your turn. Expert guidance, top results, bright future. NEET at MS makes it possible. Admissions open for MS Junior College. Enroll today. वक्फ तरमीम बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एहतजाज की तैयारी पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के सदर जगदम्बिका पाल ने बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल पास होकर रहेगा और ऐसी धमकियों से इसे रोका नहीं जा सकता। बजट इजलास के दूसरे मरहले में इस बिल के पेश किए जाने का कभी इम्कान है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, बीजेपी की इत्तेहादी पार्टियों जनता दल मुत्तहिदा और तेलुगु देशम पार्टी, जो अपनी अपनी रियासतों में मुस्लिम वोटों की दावेदार है, इस पर दबाव बढ़ाने के लिए जुमेरात को दिल्ली में पार्लियामेंट के बाहर धरने का ऐलान किया है। जिसके बाद JPC के सदर जगदम्बिका पाल ने बरहमी का इजहार किया और कहा कि वक्फ बिल पास होकर रहेगा और ऐसी धमकियों से इसे रोका नहीं जा सकता। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी फसाद के मामले में पुलिस की ज्यादती के शिकार 22 मुसलमानों की डिफॉल्ट जमानत अर्जी पर फैसला महफूज कर लिया। गुज़िश्ता रोज़ हाईकोर्ट की नैनीताल बेंच में समाअत के दौरान इन अफराद की नुमाइंदगी करते हुए जमतुल माहिन की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट नित्या रामाकृष्णन ने अदालत को बताया कि इससे कबल अदालत ने 50 मुलजिमीन की डिफ़ॉल्ट जमानत मंजूर की थी, इसलिए इन 22 मुलजिमीन की डिफ़ॉल्ट जमानत भी मंजूर की जाए, क्योंकि इनका मुकदमा भी एक ही तरह का है, इसलिए 50 मुलजिमीन की तरह इन्हें भी जमानत पर रिहा किया जाए। काबिल जिक्र है कि सदर जमतुल माहिन मौलाना अरशद मदनी की हिदायत पर जमतुल माह हल्द्वानी मुलजिमीन के मुकदमात की पैरवी कर रही है। ये अफराद फरवरी 2024 से जेल की सलाखों के पीछे कैद है। हल्द्वानी सेशन अदालत ने इनकी डिफ़ॉल्ट जमानत की दरख्वास्तें जुलाई 2024 में मुस्तरद कर दी थी। उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने हल्द्वानी फसाद के मामले से मुतालिक जमानत की अर्जी दाश्तों की समाअत करने के लिए दिफाई वकला की गुजारिश पर खुसूसी बेंच तश्कील दी थी, ताकि जमानत की दरख्वास्तों पर जल्द अज जल्द समाअत की जा सके। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में कौमी तालीमी पॉलिसी पर अमल करने से तमिलनाडु हुकूमत के इनकार और सियासत के लिए यू टर्न लेने से मुतालिक रिमार्क किए, जिस पर DMK ने शदीद एहतजाज किया और ऐवान की कार्रवाई में खलल डाला। प्रधान ने PM स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम के लिए फंड जारी ना करने से मुतालिक एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ये लोग बेईमान हैं, ये लोग तमिलनाडु के तलबा के मुस्तकबिल को बर्बाद कर रहे हैं, ये लोग अवाम को गुमराह कर रहे हैं। DMK ने इसका जवाब देते हुए कहा कि इसने वजीर को वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम मुकम्मल तौर पर कौमी तालीमी पॉलिसी को कबूल नहीं कर सकते और 3 ज़बानी फार्मूला तमिलनाडु के लिए नाकाबिल कबूल है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने लोकसभा में कहा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हिंदुत्व नजरियात रखने वालों की आलाकार बन चुकी है। हुकूमत ASI के 50 साल से जहर को कम करने के लिए इक़दाम कर रही है। क्या हुकूमत इस बात को यकीनी बनाएगी कि ASI दस्तूर के मुताबिक काम करेगी, जिसमें सेकुलरिज्म और कसरत में वहदत को यकीनी बनाया गया है। असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस ने आज लोकसभा में वक्फे सवालात के दौरान मरकजी वजीर सयाहत और तहजीबी उमूर गजेंद्र सिंह शेखावत से अपने सवाल के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। ओवैसी ने कहा कि नेशनल रिसर्च लेबॉरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टीज़ की मंजूरा तादाद के एतबार से सिर्फ 24% मुलाजमिन काम कर रहे हैं। 103 मंजूरा कैडर में से सिर्फ 25 बरसर खिदमत है। असदुद्दीन अवैसी ने यह जानना चाहा कि आया मरकजी वजारत और इसके मातहत आज़ाद इदारे बिलखुसूस ASI में मुलाजमिन की तादाद में मंजूरा तादाद के मुकाबिल में कमी है या नहीं, इसकी तफसीलात बताई जाए। ASI के तहत ग्रुप A, ग्रुप B और इसमें मंजूरा मुकम्मल तफसीलात मखलूआ जायदादों के साथ फराहम की जाए। ASI की हर शाख बिलखुसूस कंजर्वेशन ब्रांच के लिए हकीकी मंजूरा स्ट्रेंथ की तफसीलात और मखलूआ जायदादों की तफसीलात भी बताई जाए। किसी ने हुकूमत से यह भी जानना चाहा कि ASI खानगियाने में नाकाम क्यों है। क्या हुकूमत यह जानती है कि ताजमहल में दरारें पड़ चुकी है?
पानी पजर रहा है और पौधे उग रहे हैं। हुकूमत के पास क्या ASI के ज़ेर इंतजाम ताजमहल और खूबसूरत चार मीनार का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए अमला मौजूद है? गुज़िश्ता रात बीजेपी हुक्मरानी वाली रियासत मध्य प्रदेश के कस्बे महू में हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम की जीत के बाद शरपसंदों ने तरावी की नमाज के दरमियान जामा मस्जिद के करीब न सिर्फ शदीद इश्तियाल अंगेज़ी की बल्कि मस्जिद के अंदर पटाखे भी फेंके, जिसके बाद झड़प का वाक़ा पेश आया। पुलिस के मुताबिक महू के मुख्तलिफ इलाकों में तशद्दुद के 5 वाक़यात पेश आए और 3 कारों और कई 2 पहिए गाड़ियों को नजरातिश कर दिया गया। इस वाक़े में 3 अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। आतिशज़नी और तशद्दुद में मुलविस होने के इल्ज़ाम में 13 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इत्तला के मुताबिक महू के ताल मोहल्ला, सेवा मार्ग, पट्टी बाजार, मानिक चौक और जामा मस्जिद के इलाकों में फिरकाराना झड़पें पेश आई। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई और चंद अफराद के खिलाफ कौमी सलामती एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों के बयानात की बुनियाद पर वाक़यात के सिलसिले में कुछ और FIRs भी दर्ज की जाएंगी। सोशल मीडिया पर जामा मस्जिद के इमाम का बयान भी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नमाज तरावी के दौरान मस्जिद के अंदर पटाखे फेंके गए। उन्होंने कहा कि इससे नमाजी खौफजदा हो गया और ये सूरत हाल पैदा हुई। इसके बाद जुलूस पर पथराव हुआ, जो कि दोनों ग्रुप के दरमियान झड़प में तब्दील हो गई। मस्जिद के इमाम ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर इस जुलूस को मस्जिद के पास आने की इजाज़त किसने दी। उन्होंने कहा कि अगर इस जुलूस को निकालने की पुलिस ने इजाज़त भी दी थी तो ये बताया जाना चाहिए कि कितने लोगों और गाड़ियों को जुलूस में शामिल होने की इजाज़त थी। उन्होंने मजीद कहा कि जब हम पुलिस से बात कर रहे थे तो इसी वक्त पथराव शुरू हो गया। ये सब कुछ पुलिस के सामने पेश आया। बिहार में बीजेपी के एक रुकन असेंबली ने मुसलमानों से अपील की है कि वो इस होली पर जो जारिया माह रमजान में जुम्मे को आ रही है, घरों के अंदर रहें और हिंदुओं को किसी खलल के बगैर त्यौहार मनाने दें। जिला मधुबनी के हल्के असेंबली बफसी के रुकन हरिभूषण बचोल ने विधानसभा के अहाते में मीडिया से बात करते हुए ये रिमार्क्स किए। उन्होंने कहा कि मैं मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि साल में 52 जुम्मे आते हैं। इत्तेफाक से इनमें एक जुम्मा होली के दिन पड़ रहा है, लिहाजा हिंदुओं को होली मनाने दें और अगर रंग पड़ जाता है तो बुरा ना माने। अगर इससे मसला है तो अपने घरों के अंदर रहें। यह फिरकाराना हमआहंगी बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है। इस निशानदेही पर कि मुसलमान रमज़ान में रोज़े रखते हैं और जुम्मे को खुसूसी इबादत करते हैं, रुकन असेंबली ने जवाब दिया कि इनका हमेशा दोहरा मियार रहा है। ये लोग गुलाबी और होली के रंग बेचने स्टॉल लगाते हैं, लेकिन चंद छींटे इनके कपड़ों पर पड़ गए तो इन्हें जहन्नुम में जाने का खौफ सताने लगता है। RJD रुकन असेंबली और साबिक वजीर इसराइल मंसूरी ने बचोल के रिमार्क्स पर सख्त एतराज़ जताया। उन्होंने कहा कि त्योहारों पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कोई मसला नहीं होता। हिंदू लोग इफ्तार पार्टियों में शिरकत करते हैं। बीजेपी रुकन असेंबली को होली पर मुसलमानों से परेशानी क्यों है? तेलंगाना में MLA कोटे की 5 MLC नशिस्तों के लिए पर्चाजात नामजदगी के अदखाल का मरहला मुकम्मिल हो गया। कांग्रेस पार्टी के 3 और CPI और BRS के एक उम्मीदवार ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। पर्चा नामजदगी के अदखाल का आखिरी दिन था और सिर्फ 5 पर्चाजात के अदखाल से तमाम उम्मीदवारों के मुतफ़िक़ा इंतखाब की राह हमवार हो चुकी है। कांग्रेस उम्मीदवारों दियाकर शंकर नायक और विजय शांति ने अहाते असेंबली में रिटर्निंग ऑफिसर को अपने पर्चाजात नामजदगी हवाले किए। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौर, रियासती उद्रा उत्तम कुमार रेड्डी, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, दामोदर राज नरसिम्हा, P श्रीनिवास रेड्डी, D श्रीधर बाबू, रुकन कानून साज कौंसल जनाब आमिर अली खां, गवर्नमेंट वेब E श्रीनिवास के अलावा अरकान असेंबली व कौंसिल की कसीर तादाद शरीक थी। पर्चा नामजदगी के अदखाल से कबल कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी ऑफिस में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और वज़रा ने कांग्रेस उम्मीदवारों के पर्चाजात नामजदगी पर दस्तखत किए। स्पीकर असेंबली G प्रसाद कुमार और सदनशीन कौंसल G सुखेंदर रेड्डी ने 12 मार्च से शुरू होने वाले असेंबली बजट सेशन के इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी चेयरमैन बंडा प्रकाश मदिराज, वजीर उमूर मुखन्ना श्रीधर बाबू, सेक्रेटरी लेजिस्लेचर नरसिम्हा चारेलो के अलावा चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। स्पीकर असेंबली ने कहा है कि बजट सेशन के बाद दोनों ऐवानों के अय्यामकार में इजाफा रहेगा, लिहाजा अहदेदारों को मौसर इंतजामात को यकीनी बनाना होगा। स्पीकर ने कहा कि अरकान की जानिब से उठाए जाने वाले सवालात से मुतालिक तमाम तफसीलात ऐवान में पेश किए जाएँ। उन्होंने कहा कि मबाहस से मुतालिक तमाम उमूर की तफसीलात वज़रा को बर वक्त पेश की जाए ताकि अरकान को इत्मीनान बख्श जवाब दिया जा सके। तेलंगाना हुकूमत ने होली के पेश नज़र 14 मार्च यानी जुम्मे को आम तातील का ऐलान किया। 16 मार्च को इतवार की छुट्टी होगी। होली के पेश नज़र कई कॉरपोरेट कंपनियों और कुछ प्राइवेट तालीमी इदारों को हफ्ते को भी छुट्टी दी गई है। इस तरह लगातार 3 दिन की छुट्टी होगी। वाज़रे के क़ब्ल अज़ीन तेलंगाना में होली के मौके पर इख्तियारी तातील हुआ करती थी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि BRS के सीनियर लीडर व साबिक वज़ीर हरीश राव मुकम्मल तौर पर बीजेपी के सामने खुद सुपुर्द हो गए हैं। हालिया MLC इंतखाबात में हरीश राव ने बीजेपी उम्मीदवारों को वोट डलवाते हुए इनकी कामयाबी में अहम रोल अदा किया, जिसकी वजह से कांग्रेस को MLC इंतखाबात में शिकस्त हुई है।
इहाती असेंबली में वाक़ CLP के दफ्तर में मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने BRS और BJP को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि 2 दिन कबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का की जानिब से तलब करदा अरकान पार्लियामेंट के इजलास में BJP के अरकान की अदम शिरकत की असल वजह BRS पार्टी है। BRS के साथ खुफिया दोस्ती रहने की वजह से BJP इस इजलास में गैर हाजिर रही। उन्होंने कहा कि ज़ात पात की मरदमशुमारी की वजह से हर तबका बिलखुसूस पसमानदा तबकात को समाजी इंसाफ हासिल हुआ है। वज़ीर आला ने दावा किया कि ज़ात पात की मरदमशुमारी की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आने के बाद ही BJP और BRS ने MLC इंतखाबात में पसमानदा तबकात के कायदीन को उम्मीदवार बनाया है। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत के किसानों को परेशान हाल देखकर BRS के कायदीन चंद्रशेखर राव, तारक रामा राव और हरीश राव काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं। इन्हें किसानों से कोई मोहब्बत नहीं। कांग्रेस की मुखालिफत में किसानों की परेशानी पर भी खुशी का इजहार कर रहे हैं। BRS के कारगुजार सदर तारक रामा राव ने कहा है कि 4 शुबे से शुरू होने वाले असेंबली के बजट इजलास में सदर BRS व अपोजिशन लीडर चंद्रशेखर राव शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि बजट इजलास के आगाज़ के मौके पर गवर्नर के खुतबे में KCR शिरकत करेंगे। BRS उम्मीदवार श्रावण के पर्चा नामजदगी के बाद मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए KTR ने कहा कि चंद्रशेखर राव गवर्नर के बजट खुतबे के इजलास के बाद भी दीगर इजलासों में शिरकत करेंगे। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने कहा है कि इंटर साल दुवम के इंग्लिश के मुनक्किदा इम्तहानात के एक पर्चे में चंद तलबा ने गलत की तरफ जो निशानदेही करवाई थी, इसका माहिरीन ने जायज़ा लिया, जिसके बाद बोर्ड ने फैसला किया है कि इन तमाम तलबा को निशानात दिए जाएं जिन्होंने इस सवाल का जवाब लिखने की कोशिश की थी जो 7वें सवाल के चार्ट में गैर वाज़ेह नज़र आ रहा था। इस सिलसिले में इम्तहानात का इख्तितामी वक्त ख़त्म होने के साथ ही तलबा में उलझन पैदा हो गई थी कि आया इन्हें इस सवाल के निशानात मिलेंगे या नहीं। ताहम बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने फौरी कार्रवाई करते हुए वाज़ेह कर दिया कि जवाब लिखने की कोशिश करने वाले उम्मीदवारों को अलर्ट करदा निशानात दिए जाएंगे। बोर्ड ने कहा है कि तलबा, औलिया तलबा और असातिज़ा ने इस मसले को इल्म में लाया। इसके बाद मजमून के माहिरीन और दीगर से तबादला ख्याल के बाद यह फैसला लिया गया ताकि तलबा को कोई नुकसान ना पहुँचे। सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के सदरनशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर मुशर्रफ फारूकी IAS ने मौसम गर्मा के दौरान बरखी सरबराही और रबी सीज़न में फसलों को बरखी की मौसर सरबराही के सिलसिले में गरमाई एक्शन प्लान का आला अहदेदारों के साथ जायज़ा लिया। उन्होंने सर्कल की असास पर बरखी सरबराही के एक्शन प्लान पर अहदेदारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद और ख़ास तौर पर IT हब के इलाके में मौसम गर्मा के दौरान बरखी सरबराही पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की जाए। मुशर्रफ फारूकी ने साइबर सिटी सर्कल इलाके के अहदेदारों के साथ समर एक्शन प्लान पर तबादला ख्याल किया। इस प्रोग्राम के तहत पिपलगुड़ा, LNT और हफीज़पेट के इलाकों में इजाफी पावर ट्रांसफार्मर्स कायम किए जाएंगे। मुशर्रफ फारूकी ने कहा कि साइबर सिटी सर्कल इलाके में 25 इजाफी ट्रांसफार्मर्स, तो 28 kV, 11 kV फीडर्स और 33 kV फीडर सलाहियत के 4 फीडर्स कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इलाके में 232 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स की तनसीब का मंसूबा है। हैदराबाद शहर के दीगर सर्कलों के मुकाबले गच्चीबौली, कोंडापुर, इब्राहिम बाग इलाकों में बरखी की तलब में हर साल 35% का इजाफा दर्ज किया जा रहा है। पुराने शहर के इलाके काला पत्थर में पुलिस कांस्टेबल की जानिब से नौजवानों के मारपीट की शिकायत की गई। ज़राए के मुजिब काला पत्थर के नौजवानों का कहना है कि रमज़ान मुबारक में नमाज की अदायगी के बाद नौजवानों का अपने घरों के सामने रात के औकात में बैठने पर काला पत्थर के पुलिस कांस्टेबल जो तंग नज़र मालूम होते हैं, रोज़ाना नौजवानों पर लाठियों से हमला करके डरा धमका रहे हैं और वर्दी का रुआब दिखा रहे हैं, जबकि मुकामी नौजवानों का कोई कसूर नहीं है। वायरल वीडियो में पुलिस कांस्टेबल कह रहा है कि हम भी यहीं के हैं, तुम भी यहीं हैं, देख लेंगे। सिटी कमिश्नर पुलिस CV आनंद और डिप्टी कमिश्नर पुलिस स्नेहा मेहरा इस वीडियो का जायजा लेकर कांस्टेबल्स के खिलाफ कार्रवाई करें। हिंदुस्तानी टीम चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीतकर पीर की रात वतन वापस पहुंच गई। इतवार को दुबई में खेले गए फाइनल मैच में हिंदुस्तान ने न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। कप्तान रोहित शर्मा को मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया, जबकि हेड कोच गौतम गंभीर दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे। गंभीर का एयरपोर्ट पर खैर मकदम किया गया और इन्हें मदाहों की भीड़ में घिरा हुआ दिखाया गया। वाजरे के गंभीर की कोचिंग में यह हिंदुस्तान की पहली ICC ट्रॉफी है। दुबई में खेले गए फाइनल मैच में हिंदुस्तान ने न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त देकर 12 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीत लिया। फाइनल में कप्तान रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया।